बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सद्गुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज के विषय शुरू करने से पहले मैं अपने श्रोताओं को, संत महापुरुषों को, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को एवं मेरे प्रिय बंधुओं को, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को इस कबीर पारक अनुसंधान केंद्र चैनल की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन करता हूँ। हमारा चैनल आपका ही चैनल है। जो कोई त्रुटियां हो उसका क्षमा का पात्र हूँ। सद्गुरु कबीर पारक अनुसंधान केंद्र यमुनानगर हरियाणा की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की शब्द नंबर 47। सद्गुरु कहते हैं, पांडे बुझ पियो तुम पानी, पांडे बुझ पियो तुम पानी। जही मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। पांडे बुझ पियो तुम पानी, पांडे बुझ पियो तुम पानी, पांडे बुझ पियो तुम पानी। अरे 56 कोट यादव जहाँ भीजे, मुनिजन सहस 88। 56 कोट यादव जहाँ भीजे, मुनिजन सहस 88। अरे पैग पैग पैगंबर गाड़े, पैग पैग पैगंबर गाड़े। सो सब सारे भ्यो माटी, पांडे बुझ पियो तुम पानी, पांडे बुझ पियो तुम पानी, पांडे बुझ पियो तुम पानी। अरे माछ काछ घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। माछ काछ घड़ियाल बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। अरे नदिया नीर नरक बहियावे, नदिया नीर नरक बहियावे। पशु मानुष सब सरिया, पांडे बुझ पियो तुम पानी, पांडे बुझ पियो तुम पानी, पांडे बुझ पियो तुम पानी। अरे हाड़े झरे झरे गोदी गली गले, दूध कहाँ से आया। हाड़े झरे झरे गोदी गले गले, दूध कहाँ से आया।
सोले पांडे जेवन बैठे, सोले पांडे जेवन बैठे, मटिया ही छूत लगाया पांडे, बुझ पियो तुम पानी पांडे, बुझ पियो तुम पानी पांडे, बुझ पियो तुम पानी। वेद किताब की छाड़ दे पांडे, ये सब मन के भरमा, वेद किताब की छाड़ दे पांडे, ये सब मन के भरमा। कहे कबीर सुनो हो पांडे, कहीं कबीर सुनो हो पांडे, ये सब तुमरो कर्मा पांडे, बोझ पियो तुम पानी पांडे, बोझ पियो तुम पानी पांडे, बोझ पियो तुम पानी। सदगुरु कबीर साहब उस जमाने में आज से 626 वर्ष पहले वो खरी बातें कही। ऐसा कहने वाला निर्भीक व्यक्ति आश्चर्य होता है। आज भी हम लोग कहने का इतना साहस नहीं रखते, लेकिन उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब ने ललकार करके सभी मजहबों को, पंडित लोगों की तो एक यहाँ लाक्षणिक है, ये सभी के लिए है, लेकिन यहाँ पंडित को लेकर के कहते हैं कि पंडित बहुत ज्ञानी होता है। पांडे, पांडे का मतलब क्या है? प्रज्ञा नाम पंडा, पंडा का अर्थ है पंडित, पंडा का मतलब ज्ञानी, जो ज्ञानी है वो पंडित है। अब यहाँ ज्ञानी की बात एक खाली पांडे से नहीं ली जाती। दोबे चौबे सुगुल तिवारी ये ऐसा नहीं, यह लाक्षणिक रूप में पांडे को लेकर के यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अगर पंडित ज्ञानी था तो समाज को मार्गदर्शन करना चाहिए था। वो खुद भ्रमित हुआ, जैसा उसने करा ऐसे लोगों ने उसका मार्गदर्शन भी किया। यहाँ कबीर साहब पंडितों को लेकर के समझाते, पांडे बोझ पियो तुम पानी। हे पंडित जी, तुम पूछ करके कि भाई तुम किस जात के हो, किस बिरादरी के हो, ये घर किस जाति का है, ये सब पूछ करके तब उस घर का पानी पीते हो, उस व्यक्ति के हाथ का खाना खाते हो। तभी यहाँ सदगुरु ने यहाँ खंडन नहीं किया कि इस चीज का, लेकिन यहाँ समझाने का प्रयास किया कि हे पंडित जी, तुम जिन जिन चीजों में छूत लगाते हो, जो मनुष्य है, इंसान है, उसमें छूत लगा रहे हो। जो अछूत है, जिसमें अछूत लगाना चाहिए, उसमें तुम छूत नहीं लगाते। तभी कहते, जे मटिया के घर में बैठे तामे श्रेष्ठ समानी, कि जिस मिट्टी के घर में तुम बैठे हो, पूरी सृष्टि में मरी पता नहीं कितने बार लोग मरे गड़े सड़े हैं इस सृष्टि के, पृथ्वी के अंदर। अब तुम भेदभाव करते हो, इसी जमीन पर पैदा हुई फसल को खाते हो, इसी जमीन पर सोते हो, इसी जमीन से निकला हुआ पानी पीते हो। तुम अछूत किस चीज को मानते हो? आगे सदगुरु कहते हैं कि 56 कोट यादव जहां भीजे, मुनिजन सहस 88। 56 कोट, 56 करोड़
आज की जनता तो आज तो 130-40 के करोड़ के लगभग है, लेकिन 56 करोड़ एक कहने के लिए हो गया, एक भाव में कह देते, बढ़ा चढ़ा के वेद शास्त्र में लिखा जाता है ऐसे। 56 करोड़ तो यादव कहाँ आ जाएंगे? पूरी पृथ्वी पर भी 56 करोड़ की भीड़ इतनी हो जाएगी, तो यानी कि बहुत सारे यादव थे। महाभारत हुआ यादवों से, पांडवों से। ये महाभारत जब हुआ तो ये पृथ्वी पर कितने लोग मरे, गले सड़े। मुनिजन सहस 88, सहस्त्रों मुनि, कितने मुनि साधु संत सब यहीं पर मरे हैं इस जमीन में। तो यहाँ पर युद्ध कितनी बार हुआ है, कटे मरे गले हैं, सब खून खराबा सब यही हुआ है जमीन में। सब सड़ करके सब सर्भ्यो माटी, सब सड़ के माटी हो गए। पंडित जी, तुम किस चीज को लेकर के छूत अछूत मानते हो? हमारे देश की, भारतवर्ष की बात करें, भारत कहते हैं भारत देश महान है, वास्तव में महान है। कैसा महान है? सुनिए, हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, जहां पर बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर, नानक, दरिया पलटू, जगजीवन और भी बड़े बड़े महापुरुष जहां भगवानों के अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम, ब्रह्मा, विष्णु, कृष्ण, अनेक महापुरुषों का यहाँ जन्म हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए। ये पृथ्वी वास्तव में बहुत धन्य है भारत देश, और कहीं भी ऐसे ऐसे महापुरुष नहीं सुनने को मिले। लेकिन इसी भारतवर्ष में क्या होता है कि कहते हैं जगन्नाथ में यात्रा, शोभा यात्रा निकाली भगवान जगन्नाथ की। जब यात्रा निकाली तो गर्मी का समय था, ये अभी की बातें हैं, ये मई जून की। तो यात्रा निकाली तो भगवान को लू लग गई। वहां के पुजारी ने कहा, भाई 15 दिन तक फाटक बंद रहेगा, फाटक नहीं खुलेगा, भगवान को आराम करना है कि भगवान को लू लग गई है। अरे आदमी को लू लगता तो सुना था, पर भगवान को लू लग गई, भगवान ही बीमार पड़ गए तो फिर क्या ठिकाना। ऐसा। और हमारे भारत में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री होती है, सबसे ज्यादा। और सरकार का आंकड़ा 11,000 करोड़ का की इतनी शराब बनाई जाती है और वितरण होती है। एक साल का आंकड़ा निकाल के बताया राजस्व विभाग वालों ने कि 350 करोड़ लीटर शराब एक साल में बिक जाती है। शराब कौन पीता है? कोई जानवर तो पीते नहीं, आदमी पीते हैं। इतनी शराब लग जाती, 350 करोड़ लीटर। और आगे हमारे भारतवर्ष में जितना मांस 2 नंबर पे आया भारत, जितना मांस का काट काट के निर्यात वितरण बाहर भी भेजा जाता है, जितना मांस का निर्यात हमारे भारत में है वो कहीं भी नहीं है। मांस का निर्यात, इतने जानवर काटे जाते हैं, दूसरे नंबर पे भारत आता है। फिर भी कहते हैं हमारा देश महान है, यहाँ बुद्ध, महावीर, कबीर सब पैदा हुए। फिर बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मया, सर्वे भद्राणि मा कश्चित्
दुख भागवते, ये बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु, सब लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निर्मया, सब निर्विकार रहें, सबका कल्याण हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कशिश दुख भागवते, किसी को कोई भी दुख पीड़ा ना हो। और ये हमारा देश सब धार्मिक है, सब दया करने वाले हैं। ये है हमारे भारत देश की पौल पट्टी, जहाँ पर ऐसे ऐसे भगवान हुए, अवतारी हुए। तभी तो सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर पकड़ के कहते हैं, पांडे बूझ पियो तुम पानी, कि तुम बूझ करके पानी पीते हो। जे मटिया के घर में बैठे तामे सरस समानी, 56 कोट यादव जहाँ भीजे, मुनिजन सहस 88, पैग पैग पैगंबर गाड़े, सब सर्वे माटी, सब सड़ करके मिट्टी हो गए। आगे सदगुरु कहते हैं, मच कच घड़ियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया। इस नदियों में जो हमारी गंगा नदी है, गंगा के अंदर जो नदी का पानी पीते हैं हम लोग, मच कच घड़ियाल पियाने, उसमें मछलियाँ, कछुए, घड़ियाल, मगरमच्छ और भी जानवर उसमें टट्टी भी करते हैं और बच्चे भी जन्मते हैं। अपना गर्भाशय जो होता है, बच्चे जन्मते हैं, उनका पानी, खून सब कुछ उसी में तो निकलता है, पानी में जा घुल जाता है। क्या वो टट्टी, पेशाब या बच्चा जन्मने के लिए बाहर आते निकलते, सब कुछ उसी में, फूंक उगलते हैं, पानी उगलते हैं। कितना नदियों का, पहले जमाने में तो नदियाँ नाले इतने कुछ नहीं थे, गंगा नदी और नदियाँ कुछ फिर भी पवित्र थी, अब से 40-50 साल पहले। लेकिन जब से विकास बढ़ा है, सीवरेज बना दिए गए, लैट्रिन के सीवरेज बनाए, सब नालियों में जाता है और गंगा का पानी भी नदियों में ले लिया गया और सब जितनी भी नालियां हैं सब सीवरेज जाते हुए सब नालों में जाती, नाले से सब नदियों में जाती हैं और वो नदियों से पानी बह करके सब गंगा वगैरह जितनी नदी सब में मिलता है, फिर समुद्र में चला जाता है। आगे सदगुरु कहते हैं कि नदिया नीर नरक बहे आवे, पशु मानुष सब सड़िया। नदियों के अंदर नदिया नीर नरक बह बह करके सब इसी में ही आता है। टट्टी, पेशाब, सब गंदगी जितनी है सब नदी नालों में की नदियों में ही आता है। नदिया नीर नरक बहे आवे और पशु मानुष सब सड़िया। पशु जानवर सब इन्हीं में सड़ गल जाते हैं, मर जाते हैं, गिर जाते हैं, फेंकते भी। गंगा का हाल देखो आज, इतना घृणा आती है, ना हो तो हड्डी पैरों के नीचे, उसी में मुर्दे फेंके जाते हैं, जिंदे डाल दिए जाते हैं और यहाँ से जो फूंक करके ले जाते हैं, फूल जिसे कहते हैं, वो भी वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो शुद्धता तो हुई नहीं, जीते जी अपने को मुक्त नहीं किया, मरने के बाद वहाँ एक रिवाज है, डाल के आते हैं कि उनकी मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। अरे मुक्ति सुक्ति तो कुछ नहीं होती, मुक्ति तो जुक्ति से होती। जीते जी ना मुआ तो मरे का मुई हो, जो जीते ही ना मुई हो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने यहाँ कहा कि नदी नालों का हाल, कुओं का हाल। कुओं का हाल क्या है? कोई कुओं पर छतरियां थोड़ी लगी रहती थी। पहले जमाने में जगह जगह कुएं होते थे, लोग पानी पीते थे कुएं का और पंडित लोग भी पीते थे। तभी उस ब्राह्मण को पकड़ कर पंडितों से पूछते हैं, तुम इतना तुम छूत लगाते हो, पानी बूझ पियो, तुम पानी बूझ करके तुम पानी पीते हो और तुम ये नदियों का पानी, गंगा का पानी, कुओं का पानी सबका तो पीते हो, ऐसी मिट्टी में सोते हो। ये मिट्टी से अलग हो जाओ,
जमीन से अलग हो जाओ। ये हवा सूत्रों से निकल के, सब गंदगी से निकल के, सबसे लगती हुई हवा हम लोगों के मुंह में भी लगती है, कोई हवा अंदर भी जाती है। तो उसको तुम हवा को छोड़ दो, अशुद्ध हवा है, जमीन अशुद्ध है, पानी अशुद्ध है, इसका तो तुम परहेज नहीं करते। और मनुष्य से तुम घृणा करते हो। जो मनुष्य है, इंसान है, आपको अपने हाथ से पानी पिला रहा, भोजन करा रहा, तो आप पूछ करके जाति किस जात के हो। पहले जमाने में, अब से 50 साल पहले प्रथा थी कि ब्राह्मणों में भी जात पात होती थी। कोई तिवारी है, दुबे है, चौबे है, शुक्ल है, शुक्ल सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी शुक्ल कास्ट के थे, लेकिन वो जात पात को उन्होंने खत्म किया। और एक रामफल साहेब कोई संत थे, किसी ने कहा, एक भक्त ने, कि हमारे गुरु जी ने तो भात पात खत्म कर दिया। कि भात पहले जमाने में कहे कि भाई हमारा भात नहीं चलेगा, भात की तुम्हारे साथ ही बिरादरी अलग है। अगर भात निमंत्रण पूरे गांव को देते थे तो वहाँ हंडा चढ़ता था। पंडितों के यहाँ जब शादी होती थी, ये शुक्ल का हंडा है, ये तिवारी का है, ये पांडे उसका है, दुबे का है, ये चौबे का है। अलग अलग हंडों में भोजन बनता था, उसको अलग अलग पंडित पकाते थे, बनाते थे। फिर अलग अलग पांत होती थी, भात और पांत, अलग पांत में अलग अलग बिरादरी बैठती थी। अब ऐसा नहीं है। अब तो यही सुना जाता है, सदगुरु अभिलाष साहब के मुखारबिंद से, उनके प्रवचनों से पता लगा कि ऐसा होता था। और अब खत्म हो गया है, लगभग बहुत कम होगा। अब तो पंडित लोग इस चीज का प्रयोग नहीं करते, हलवाई आता है, बनाता है, सब खाते हैं। तो उन्होंने, उस भक्त ने कहा, हमारे गुरुजी ने भात पात खत्म किया, और आपने, सदगुरु अभिलाष साहब जी को कहा, आपने जात पात खत्म किया। सदगुरु अभिलाष साहब की जहां भी कहीं मंडली जाती थी तो वहां पर भोजन स्वयं ब्रह्मचारी लोग बनाते हैं। तो किसी ने कहा, साहब जी कोई आपका भोजन बनाने के लिए इसमें कोई ब्रह्मचारी आपका पंडित है, ब्राह्मण है? तो उन्होंने कहा है, हमारे जितने भी हैं सब ब्राह्मण हैं। कि जो ज्ञानी हो, विवेकी हो, वो पंडित है, वही ब्राह्मण है, साथ आचरण संपन्न हो, वही ब्राह्मण है। तो जाति पाति यहाँ नहीं चलेगी। तो उनके ब्रह्मचारियों ने साहब के बनाया और सबने खाया। तो वहाँ भी साहब ने सबको जात पात खत्म करने के लिए बहुत सख्ताई से कहा, खबरदार कोई जात पात किसी से न पूछे। जात किसे कहते हैं? जात एक पैदा होने का, संस्कृत का नाम में जात पैदा होने को कहते हैं। जात कुत्ते बिल्ली की होती है। जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं 2-4 लोग, 10 लोग बैठे हैं, कि यहाँ पर कोई कुत्ता आके बैठ गया तो हम जान जाएंगे ये कुत्ता बैठा है। लेकिन आपस में हम 4 लोग बैठे हैं तो किसी से कहे, भाई तुम कौन सी जात के हो, आप कौन सी जात के हो, ये पूछना महा अपराध है, नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि देखने से नहीं लग रहा तुम्हारी जैसी शक्ल का, हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ उसी तरह है, और तुम जाति पूछते हो। मनुष्य सब एक समान। कहीं से बकरी गई, उसकी टट्टी पड़ी तो पता लग जाए बकरी गई है, टट्टी से पता लग जाएगा। कुत्ते की टट्टी, घोड़े गधे की टट्टी से, गाय भैंस की टट्टी से पता लग जाएगा। लेकिन मनुष्य ने कहीं टट्टी कर दी तो पता लगा लोगे कि कौन सी जाति की टट्टी है ये। बिना मतलब का सब ये बखेड़ा। आगे सदगुरु कहते हैं कि हाड़ झरझर गोद गल गल, दूध कहाँ से आया। अब यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जो कुछ हमारे कबीर पंथी भी इसका उल्टा अर्थ लगा लिया है कि कबीर साहब ने दूध का खंडन किया है कि हड्डी के अंदर से हड्डियां झर झर के मांस को गल गल कर, दूध गल गल
दूध कहाँ से आया? 16 पांडे जेवन बैठे, मटिए छूत लगाया कि ये पंडित जी तुम ये दूध को पीते हो जो मांस की गलियों से आता है। गली गल, मांस की गलगूद, गलगल का मतलब है मांस की गलियों से, हड्डी के झरने से दूध आता है और उस दूध मांस के अंदर से आया, उसका तुमने परहेज नहीं किया, लेकर के खाने बैठ गए। जीवित में से अगर कोई चीज निकलती है उसका परहेज नहीं है। अब हमारे मुंह में दांत है, दांत है, अगर टूट जाए उसको मुंह में रख लोगे? नहीं रख सकते, क्योंकि हड्डी है, टूटी हुई है, तो मुंह में नहीं रख सकते ना। जीवित को हम मुंह में रखते हैं, जीवित में दांत हमारे लिए प्यारा है, इसी से खाते हैं। यदि हमारे होंठों की खाल कई बारी दांत से कट जाती है तो उसको हम क्या निगल लेते हैं? कोई भी नहीं निगलता, थूक देता है बाहर। जो मर गया है, मांस खत्म हो गया, निर्जीव हो गया, उसका परहेज है। जो जीवित है, जीवित जैसे गाय भैंस, तो दुधारू बेनेलू गाय होती है ना, बनेला गाँव गाय भैंस, इनमें दूध होता है। शाम को खूब अच्छा चारा खिलाते हैं तो दूध सवेरे बढ़िया देगी, दूध उतर आता है। और यदि उसको अच्छा खाना पीना ना दें तो दूध इतना नहीं उतरेगा। बनेले जो वैसे पशु जो जंगलों में घूमते हैं उनकी देखभाल कोई नहीं करता, उनके बच्चों के पीने भर का दूध उतरता है, बस वो पी लेते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली, सुअर, बाहर के जंगली जानवर, ऊंट, हिरन, चित्ता, भेड़िया, जो भी है, कि उनके अंदर दूध उतना ही निकलता है जितना उनके बच्चों को चाहिए। लेकिन यहाँ पर दूध पर अधिकार मनुष्य का इसलिए है कि वो उनको पालते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उसमें से उनका हिस्सा बनता है। उनके गाय बछड़ों को, गाय के बछड़ों को, भैंस के बछड़ों को उनके हिस्से का दूध पिलाना चाहिए। पिलाने के बाद कुछ हिस्सा बचा करके उसको निकाल लेना चाहिए, अपने काम में लेते, क्योंकि वो भी उनकी सेवा करते हैं, तो उनका अधिकार है। लेकिन पूरा का पूरा कई लोग गाय भैंसों को, बछड़ों को नहीं पिलाते और सारा दूध निकाल लेते हैं। गाय भैंस के लिवारों को, बछड़ों को चारा भी दो, लेकिन कुछ बड़ा भी हो तब भी थोड़ा बहुत दूध उसको देना चाहिए, उसकी माँ के का, पर उसका हक है, नहीं तो पाप लगता है। आगे लोग जो है गाय भैंस जो होती हैं, जो बूढ़ी हो जाती हैं, गाय भैंस दूध नहीं देती, तो लोग क्या करते हैं, 1000-2000 में कसाईयों को दे देते हैं। जो कसाई को देते हैं क्या करता है, दूध निकालता है, वो काटता है। सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि कसाई ले जा रहा है, इसको काटेगा। कितनी दर्दनाक से इनको मारते हैं, तो इसका पाप हमें नहीं लगेगा? हम लोग भी पापी हैं। गाय भैंस पाल के, दूध पी के, इसके बाद उसको हम लोग कसाई को सौंप देते हैं 1000-2000 के लालच में। कितनी गाय भैंसें जाना नहीं चाहती, लेट जाती हैं, गिर जाती हैं, जानती हैं कि मुझे इस घर से कहीं बाहर भेजा जा रहा और मेरी को जान से मार दिया जाएगा। सब समझते हैं पशु, लेकिन हम लोग जानबूझ करके पैसे के लालच में उनकी सेवा नहीं करनी चाहते। फ्री में दूध देना बंद कर दिया, बैल बूढ़ा हो गया, कसाई को दे दो। ये सब क्या है? कितना घोर पाप कर रहे हैं लोग। तो आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 16 बांडे जेवन बैठे, मटिए छूत लगाया। इन सब अछूत, जिसमें तुम देख रहे हो कितने अछूत से सब कुछ सृष्टि बनी है, और तुम इनमें अछूत नहीं मानते हो और शुद्ध अशुद्ध ढूंढते हो। शुद्ध अशुद्ध कहाँ है? अगर तुम शुद्ध ढूंढते हो, तुम्हारा दूध शुद्ध कहाँ होगा? वो मांस के अंदर से निकल के आ रहा, हड्डी के अंदर निकल के आ रहा। क्यों पीते हो? लोग मांस, मीट मांस खाते हैं, इसमें विटामिन है, नहीं खाना चाहिए। विटामिन फल फ्रूट
दूध वगैरह के अंदर है, इसको खाना चाहिए। जहां बस न चले वो खाने में कोई दोष नहीं है। जहां बस चलता है उसको ना खाओ। जो चीज़ हमारे बस में है कि इसके बिना काम, जैसे कि बाजार की कोई चीज़ें हैं, आजकल रसगुल्लों में, हर चीज़ में, गुलाब जामुनों में, मिठाई में कीड़े चलते हैं। वो कई कई महीने की रखी रहती है फ्रिज के अंदर और पुरानी हो जाती है, उसमें कीड़े चलते, सुंडियाँ हो जाती है। शुद्धता उसी को उठाया, फिर लपेट दिया और क्विंटल, कई कई क्विंटल दिवाली पर, त्योहारों पर मिठाइयाँ बनती है, एक एक हलवाई की कई कई क्विंटल। वो मावा जो है एक दिन में थोड़ी इकट्ठा होता है, वो कमरे के अंदर पूरा ढेर लगा देते हैं, उसमें सुंडियाँ सफ़ेद सफ़ेद चलने लगती हैं। सब मशीनों द्वारा गूंज करके सब मिला करके खिला देते हैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन बना बना। एक काला नमक जो बनता है, एक सांभर नमक होता है सफ़ेद, उसको ट्रकों में भर भर के लाते हैं और जैसे मिट्टी उतारते हैं ट्रक से, ऐसे ही उस सांभर नमक को उतारते हैं खूब कसी से, खूब खींच खींच के बाहर। उसमें लोग मजदूर खूब लगे रहते हैं, पैरों से खूब चलते हैं इसको ऊपर। फिर उसको मटका, कच्चा मटका, हंडिया होती बड़ी बड़ी, और नीचे कोयला जला देते हैं और उसमें सब वगैरह लकड़ी वगैरह सब डाल देते हैं और भट्टी सी लंबी बना देते हैं, उसमें घड़े बड़े बड़े रख देते हैं, उसी में ही वो सांभर नमक डाल देते हैं, ऊपर से बादाम का छिलका डाल देते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं। वो 2-3 दिन खूब जलता है, फिर उसको निकालते हैं, घड़े को फोड़ कर उसमें नमक निकाल देते हैं, नमक। लेकिन खाते हैं। चीनी है, चीनी के अंदर भी कहाँ कैसे कैसे, वहाँ जब क्रेन के ऊपर मशीन में जाता है, बरसात में वहाँ मेंढक, सांप सब कट जाते हैं मशीन पर। और चीनी के ऊपर कितने लोग, अब तो मशीनों से सब काम होने लगा है, नहीं लोग पैरों से चलाते थे, पैरों से कसी से खींच खींच के एक तरफ करते थे। कई लोगों को देखा गया एक साइड में कहीं पेशाब भी कर देते थे। तो लेकिन खाया जाता है, हड्डी का मसाला डाला जाता है। जो कोलगेट टूथपेस्ट करते हैं, सब जितने भी कोलगेट टूथपेस्ट हैं सब एक देसी वालों को छोड़ देते हैं। जैसे कि देसी कोई डाबर, बैद्यनाथ वगैरह, हिमालय की कुछ टूथपेस्ट हैं, वो देसी जड़ी बूटियों से बनते हैं। लेकिन बाकी जितने क्लोजअप वगैरह टूथपेस्ट, कोलगेट वगैरह हैं, सब हड्डियों से ही बनते हैं। मनुष्य की, जानवरों की हड्डियाँ सब इकट्ठी करके बेचते हैं, उनका पीस करके पाउडर बना के उनको कोलगेट वगैरह हर चीज़ में इस्तेमाल में लेते हैं। कहाँ बचा हुआ है? किस चीज़ से हम बचेंगे? तो जहाँ हमारा बस चले उससे बचो, जहाँ बस नहीं चलता उसको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। आगे सदगुरु कहते हैं कि सोले पांडे जेवन बैठे मटिए छूत लगाया, वेद कितेब की छाड़ देव पांडे, ये सब मन के भरमा। कि वेद कितेब में लिखा है, अरे वेद कितेब कि कहता है कि पंडित लोग कहते हैं कबीर साहब ने वेद शास्त्र तो पढ़ा नहीं, ऐसी छूत अछूत बता दिया। अरे वेद शास्त्र उठा के देखो कि उसके अंदर तुच्छ जाति वालों ने, जिनको अछूत कहते हैं, कम से कम 1 दर्जन वेद को बनाने वाले कुछ लेडी औरतें हैं, कुछ पुरुष हैं। पराशर जिससे वेद व्यास पैदा हुए, पराशर भंगी जाति के थे। माँ कुत्ता काट करके उसको बनाती खाती थी, पराशर की पत्नी। पराशर से वेद व्यास पैदा हुए। कहानी अलग है, ये कहने का यहाँ समय नहीं। लेकिन जात पात की बात जो करते हो, जिद वेद को बनाने वेद व्यास बैठ करके गद्दी पर बैठ करके वेद शास्त्र लिखा। अगर तुम छूत लगाते हो, वेद व्यास की गद्दी वालों को हटाओ, उनके शास्त्रों को मत पढ़ो जो उन्होंने लिखा है, अछूत ने लिखा है। जिन चीजों को आप जानते हो उन पर अछूत की यहाँ अछूत है, जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता उसको अछूत नहीं मानते। तो वेद शास्त्र तो आपने नहीं पढ़ा है, सदगुरु कबीर साहब को सिखाते हैं कि वेद शास्त्र कबीर साहब ने नहीं पढ़ा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद किताब की छाड़ दो पांडे। वेद किताब मतलब यहाँ कुरान, बाइबिल,
सबको लेके, किताब का मतलब पुराण, बाइबिल, वेद, शास्त्र, उपनिषद, सबको लेकर के यहाँ गीता, पुराण, महाभारत सब की बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कि इनको छोड़ दो, इन पे मत इनकी बात ना करो, ये सब तुम्हारे मन के भ्रम है। अपने मन को ठीक करो, अपने भ्रम को ठीक करो। कहें कबीर सुनो हो पांडे, ये सब तुमरे कर्मा। सदगुरु कबीर साहब लास्ट में यही कहते हैं कि ये पांडे अपने कर्म को दो, ये सब तुम्हारे कर्म ही तो हैं, अपने कर्म को सुधारो, ये सब तुम्हारे कर्म हैं, सब तुम्हारे कर्म हैं। तुम छूत अछूत को छोड़ दो। छूत अछूत अगर समझते हो, जैसे एक पीढ़े पर 10 लोग बैठ जाए एक पटले पर, उसमें अछूत लोग भी बैठ गए, भंगी जाति के जिनको हरिजन कहते हैं वो भी बैठ जाए। हरिजन छोटी कास्ट के लोग सब अपनी जगह, सब अपना स्टैंडर्ड मानते हैं, सब अछूत अछूत मानते हैं। कहीं पर गुरुदेव बताते थे कि कहीं पर लकड़ी चीरने के लिए राज भर लोग सुअर वगैरह पालते हैं, आए लकड़ी चीरने, तो वहाँ लकड़ी चीरने के लिए आए, तो वहाँ उनके भोजन के लिए कहा गया, कहे कि साहब हम लोग राशन दे दो, भोजन हम लोग खुद बनाएंगे, अपने हाथ से बना के खाएंगे, न साधु का खाएंगे न किसी का बना नहीं खाएंगे। तो छोटी जात के लोग भी, वो भी अपने जात पात को ऊंचा मानते हैं, छुआछूत मानते हैं, दूसरे हाथ का नहीं खाएंगे। ये सब ये भ्रम है, इस भ्रम को छोड़ो। तो यहाँ सभी के लिए कहा गया है, यहाँ पंडित को लेकर के कहा जरूर है, लेकिन सब जात बिरादरी के लिए है कि ऊंचा नीचा, छूत अछूत, इसको त्याग दो। जात पात पूछे नहीं, कहे जी कि संतो चारों वर्ण चमारा, जो चमड़ी में भेद लगावे चमड़ी से हो जावे न्यारा। चारों वर्ण चमारे, शूद्र से कहते, पैर से कहते शूद्र पैदा हुए, छाती पेट से वैश्य पैदा हुए, छाती से राजपूत क्षत्रिय, छाती से, और सिर से ब्राह्मण। कहीं सिर से भी कोई पैदा होता है, कहीं छाती से होता है, पैर से होता है। ये सब बकवास, जहाँ से जो पैदा होता है वहीं से होगा। कहीं कर्ण कान से पैदा हो रहा है, कान में कहीं गर्भाशय है जो कान से पैदा हो जाएगा। बिना सिर पैर की बातें लिखी गई है, उसको विवेक से वाणी को छानो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि वाणी को कि गाही को गाही रहे, थोता देव गाय। असली चीज को ग्रहण कर लो, खराब चीज को छोड़ दो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने यहाँ इन अपने शब्द के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। अभी इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। काल जाल का फंदा है भारी, काल जाल का फंदा है भारी, परख लखायो भेवे आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। गुरु समान और नहीं दूजा, गुरु समान और नहीं कोई, जाकी करियो सेवे आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समय वे आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। बोले सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नगर बस्ती की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु सेवलाल साहिब की जय, सदगुरु श्री राम सूरत साहिब की जय, सदगुरु श्री विशाल साहिब की जय, सब श्रोताओं बंधुओं की जय। बोलिए सदगुरुदेव।